निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये बैटरी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बैटरी। तो बैटरी एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो बी नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। जो संबंध इतिहास का डैश से है वही संबंध गणित का संख्याओं से है। तो यहाँ पर डैश हो जाएगा। तो जो संबंध इतिहास का डैश से है वही संबंध गणित का संख्याओं से है। तो यहाँ पे डैश जो है इसमें क्या होगा, तो घटनाओं। तो जो संबंध इतिहास का घटनाओं से है वही संबंध गणित का संख्याओं से है। तो ए नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताना है कि इनमें से जो है किसको अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो कोची है, सी नंबर का, कोची को अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है। ठीक है, ये जो कोची है दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा प्रांगण वाला बंदरगाह है और मुंबई का नौवा सेवा सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो इन्हें भी याद रखना है, जो कि अब जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। टेनिस के किस खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार 2016 से पुरस्कृत किया गया है? तो साथियों बताना है कि टेनिस के किस खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार 2016 से पुरस्कृत किया गया है। तो ये है सानिया मिर्जा। ठीक है, ए नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को पद्म भूषण पुरस्कार 2016 में दिया गया है। साथियों सानिया मिर्जा जो है स्विट्जरलैंड की मार्टिन हिंगिस के साथ युगल महिला नंबर 1 खिलाड़ी विश्व की है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यारलंग यारलंग सांगपो, ये स्पेलिंग में थोड़ा गलती हुआ है दोस्तों। यारलंग इंग्लिश वाला आप देख लीजिए, ये सही है। यारलंग सांगपो का प्रचलित नाम क्या है? तो दोस्तों यारलंग सांगपो का प्रचलित नाम ब्रह्मपुत्र है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इनकी कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जो है 916 किलोमीटर बहती है भारत में। तो इन्हें भी याद रखना है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय रेलवे की यात्री आरक्षण प्रणाली किसने डिजाइन की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय रेलवे की यात्री आरक्षण प्रणाली किसने डिजाइन की है? तो ये की है CRIS, क्रिस। ठीक है, तो भारतीय रेल की यात्री आरक्षण प्रणाली क्रिस ने डिजाइन किया है। तो 16 अप्रैल कब? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में प्रथम रेल प्रचालन बम्बई और थाने के बीच 34 किलोमीटर चली थी। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इन्हें भी याद रखिएगा। भारत में उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे जब ये ट्रेन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में प्रथम रेल प्रचालन बम्बई से थाने के लिए चला था 34 किलोमीटर। उस समय जो है भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, अगर दोस्तों पूछा जाए कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई है तो 1905 में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? तो साथियों बताना है कि औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है। प्रति सेकंड 100 बार। ए नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। चौक का रासायनिक नाम क्या है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि चौक का रासायनिक नाम क्या है। तो चौक का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या होता है? CaCO3। ठीक है, इसका प्रयोग चूना बनाने में, टूथपेस्ट, दंतमंजन बनाने में तथा सीमेंट उद्योग में भी होता है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हैरी पॉटर सीरीज में जैक थॉर्न द्वारा लिखी गई और 2016 के मध्य में प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक का नाम क्या है। तो साथियों बताना है कि हैरी पॉटर सीरीज में जैक थॉर्न द्वारा लिखी गई और 2016 के मध्य में प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक का नाम क्या है। तो ये है हैरी पॉटर एंड द कर्ड चाइल्ड। ये नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हैरी पॉटर एंड द कर्ड चाइल्ड। तो ये नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं। तो जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उस बाजार को जो है मोनोपोली कहते हैं। ये नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो एकाधिकार बाजार में एक वस्तु का उत्पादन एक ही कंपनी करता है और विक्रेता भी एक ही होता है। इस स्थिति में जो होता है प्रतिस्पर्धा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा बाजार क्रेता को अधिकतम चुकाने पर मजबूर करता है और पूर्ण स्पर्धा बाजार में अनेक क्रेता और विक्रेता भी होते हैं। इन्हें याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है। तो बताना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 जो है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है। तो ये करता है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों की भाषा, शिक्षा, लिपि के सुरक्षात्मक उपाय से संबंधित है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन एग्जाम में कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है तो आपको बताना है यूएसए। ठीक है, अगर पूछा जाए कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं तो वर्तमान में जो है मौलिक अधिकार जो है 6 हैं, लेकिन जब ये बना था उस समय 7 था। ठीक है, जो कि संपत्ति के अधिकार को 40वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर अब केवल कानूनी अधिकार के अंतर्गत 300 क में रखा गया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन थी। तो बताना है कि श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी। तो ये थी अनुराधापुरा। ठीक है, तो श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी अनुराधापुरा थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो बताना है साथियों कि सिरोसिस रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये जो है जिगर को प्रभावित करता है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे। तो बताना है दोस्तों कि साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे। तो ये जो है परमार वंश से जुड़े थे। ठीक है, राजा भोज ने संभवतः भोजपुर शहर बसाया और धार नगरी में सरस्वती का मंदिर भी बनवाया था और धार नगरी में परमार वंश की राजधानी थी। ठीक है, और पाल वंश के संस्थापक गोपाल को जनता द्वारा सिंहासन पर आसीन भी किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी परमार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अकाल पीड़ित क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी की गई है। तो साथियों बताना है कि अकाल पीड़ित क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी की गई है। तो ये की गई है 50। ठीक है, तो अकाल पीड़ित क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिवसों की संख्या में 50 दिनों की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, तो डी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताना है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दी थी। ये नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक संयुक्त उत्पाद के रूप में कई उत्पादों की बिक्री की पेशकश को क्या कहते हैं। तो बताना है कि एक संयुक्त उत्पाद के रूप में कई उत्पादों की बिक्री की पेशकश को क्या कहते हैं।
होती है? उत्पाद की गठरी कहते हैं, ठीक है। एक संयुक्त उत्पाद के रूप में कई उत्पादों की बिक्री की पेशकश को उत्पाद की गठरी यानी प्रोडक्ट बैंडलिंग कहते हैं। और एक कंपनी आज एक से अधिक ब्रांड का उत्पादन करता है, ठीक है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि एक संयुक्त उत्पाद के रूप में कई उत्पादों की बिक्री की पेशकश को क्या कहते हैं? उत्पाद की गठरी। सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में हम लोग प्रोडक्ट बंडलिंग भी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किए थे? तो ये किए थे आर के सनमुखम चेट्टी ने। तो 1947 ईस्वी में आर के सनमुखम सेट्टी सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किए थे और प्रथम वित्त मंत्री सनमुखम सेट्टी अंतरिम बजट ही पेश किए थे, ठीक है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो विकल्प में ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओजोन का रासायनिक यानी केमिकल फार्मूला क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ओजोन का रासायनिक यानी केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो O3 होता है, ठीक है। सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये ओजोन क्या होता है? ओजोन जो होता है पृथ्वी का रक्षा कवच होता है, ठीक है। ओजोन को सबसे अधिक क्षति जो है CFC गैस से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं? सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं, ये बताना है। तो इसे बार्क कहते हैं। ए नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को बार्क कहते हैं और कुत्ता के भौंकने को भी बार्क ही कहते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? तो बताना है कि स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था। तो ये किया था हैरी बियरली ने, ठीक है। हैरी बियरली ने स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। देखिए अगला क्वेश्चन। एटीएम का विस्तार क्या है? बताना है कि ये जो एटीएम है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो एटीएम जो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ठीक है। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम जो है सर्वप्रथम 1967 ईस्वी में वर्कली के बैंक में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था सर्वप्रथम? वर्कली के बैंक में 1967 में। अगर पूछा जाए कि एटीएम का आविष्कार किसने किया था, एटीएम का आविष्कार जो है शेफर्ड बर्नार्ड ने किया था, इन्हें याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस दंत चिकित्सक ने 2015 में सेसिल द लायन को मार डाला था? तो बताना है किस दंत चिकित्सक ने 2015 में सेसिल द लायन को मार डाला था। ये है वाल्टर पाल्मर, ठीक है। वाल्टर पाल्मर ने दंत चिकित्सक ने 2015 में सेसिल द लायन को मार डाला था। सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो बताना है साथियों कि पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था। ये क्या था? मराठा, ठीक है। तो मराठा से युद्ध किया था। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा से युद्ध किया था। और 14 जनवरी 1761, 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ जिसमें मराठों की भारी हार हुई थी। और पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, ठीक है। अगर पूछा जाए पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुआ था। और ये प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, ये हुआ था इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? तो साथियों बताना है कि भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी। तो ये की गई थी 3 जून 1947 को, ठीक है। बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भारत विभाजन योजना को जो है 3 जून योजना
या माउंटबेटन योजना से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। किसे अपनी नॉवल ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स के लिए वर्ष 2015 में मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो साथियों, मारियन जेम्स, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया है दोस्तों, मैं आप लोगों को स्पेलिंग लिख देता हूँ, मारियन जेम्स। ठीक है, तो मारियन जेम्स को अपने नोवेल ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स के लिए वर्ष 2015 ईस्वी में मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ए नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उस किले का नाम बताइए जिसका निर्माण विश्व प्रख्यात संगीतकार रिचार्ड वैगनर के सम्मान में बनाया गया था। तो साथियों, बताना है कि उस किले का नाम क्या है जिसका निर्माण विश्व प्रख्यात संगीतकार रिचार्ड वैगनर के सम्मान में बनाया गया था। ठीक है, ये है न्यूस वानस्टीन कैसल। न्यूस वानस्टीन कैसल, बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? यहाँ पे ऊर्जा होगा, तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है ये बताना है। ठीक है, तो इसे कैलोरीज से मापा जाता है। ए नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो साथियों, फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2004 में। ठीक है, तो फेसबुक की शुरुआत जो है 2004 ईस्वी में की गई थी, इसे याद रखना है। और फेसबुक का संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग, इन्हें याद रखना है। फेसबुक जो है दोस्तों एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का वीडियो हमेशा मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।